जिन साथियों में शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के ऊपर, जो हर रविवार को मॉक टेस्ट आता है। उस बारे में हम बात करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट कैसा था, और हर सेक्शन वाइज में आपके क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, और सबसे आखिर में एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपका स्कोर अब और इंक्रीज होगा। तो साथियों, शुरू करते हैं कि आज के टेस्ट के बारे में कि हमने क्या क्या नई चीज़ उससे सीखनी चाहिए। आज का टेस्ट पिछले रविवार के मुकाबले थोड़ा इजी था। पिछले टेस्ट से मुकाबले इस बार हमारे कम से कम 5 से लेकर 7 नंबर इंक्रीज होने चाहिए, ऐसा टेस्ट था। मैंने पूरे 100 क्वेश्चन देखे, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। तो सबसे पहले आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो पहले मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद हमारी वीडियो देखिए। साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम रीजनिंग से। तो रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग ओवरऑल देखी जाए तो एकदम नॉर्मल थी। 23 से 24 क्वेश्चन नॉर्मल हर कोई कर सकता है जो सही सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। एक दो क्वेश्चन के अंदर जो दिक्कत आएगी, वो किन क्वेश्चन की दिक्कत आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। कि रीजनिंग के अंदर एक फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमें एक फिगर दिया होता है और पूछा जाता है कि नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा। उसके अंदर सिंबल दिए होते हैं, एट द रेट हो गया, हैशटैग हो गया, अलग अलग प्रकार के सिंबल दिए होते हैं, और अगली फिगर से पूछते हैं कि अगली फिगर के अंदर क्या आएगा। तो उस टॉपिक को हमें एक बार बेसिक से दोबारा पढ़ लेना है, क्योंकि मेरी भी उस क्वेश्चन के अंदर गलती हुई थी। जो पिछले मैंने दिल्ली पुलिस की भर्ती में, क्योंकि मेरे 24 नंबर आए थे, एक क्वेश्चन जो रह गया था वो फिगर वाला क्वेश्चन था। और रीजनिंग के दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन लेता है वो है सीटिंग अरेंजमेंट वाला। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर वो 6 बंदों को भी बिठा सकता है या 8 बंदों को बिठा सकता है, साइकिल में बिठा सकता है या वर्क के अंदर बिठा सकता है, किसी भी चीज़, या वो सीधा बिठा सकता है। तो हम करना क्या है, जब हम अटेम्प्ट करें एग्जाम के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर, तो उस क्वेश्चन को देखना है कि वो अगर हमसे नॉर्मली हो रहा है तो कर लेंगे। अगर उसके अंदर टाइम लग रहा है तो हमें उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, और सबसे आखिर में जो टाइम बचे उसे करना करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो एक अकेला क्वेश्चन 5 से 6 मिनट तक ले सकता है। तो रीजनिंग के अंदर सिर्फ इन दो क्वेश्चन पे हमें और तैयारी करनी है। और रीजनिंग आज की टेस्ट के अंदर नॉर्मल थी, 23 से 24 नंबर आपके रीजनिंग के अंदर होने चाहिए। साथियों, उसके बारे बाद में बात करेंगे मैथ्स की कि मैथ कैसी थी। भाई, आज की मैथ एकदम नॉर्मल थी। मैंने खुद अटेम्प्ट की क्वेश्चन, लगभग अगर माना जाए जो सही से तैयारी कर रहा है उसके 12 से 13 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आने चाहिए। क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसके 0 नंबर भी आ रहे हैं मैथ के अंदर, वो क्या करे। मैंने कुछ टॉपिक बताए थे कि इनको बेसिक से पढ़ना। सेम बेसिक से क्वेश्चन 8 से लेकर 10 क्वेश्चन वो थे जो मैंने टॉपिक बताए थे, उससे बेसिक से क्वेश्चन थे। 10 से 12 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल थे। और आज लगभग मैंने ऐसे भी मेरे पास जो स्क्रीनशॉट आए कि उनके 15 के 15 क्वेश्चन मैथ के अंदर थे। मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के अंदर हमें अब जो जो उस वीडियो के अंदर मैं नहीं बता पाया था। तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजकता का नियम। इस टॉपिक के बारे में दीपक भाटी सर ने अलग से वीडियो बना रखी है। सिर्फ 1 डेढ़ घंटे के अंदर का ये टॉपिक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर मैं देखता हूँ, जैसे कोई संख्या दे देगा कि 11 से विभाज्य है, तो इसके अंदर एक्स और वाई का मान क्या है। एक बार पढ़ लोगे आप, उसके बाद आराम से हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आपको सबसे पहले तैयार करना है, विभाजकता का नियम। उसके बारे में बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बोर्ड मास आधारित गुणा भाग जोड़ हानि से क्वेश्चन करना होता है। उसमें हो सकता है कि डेटा थोड़ा हमें बड़ा दे दे, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रैक्टिस से वो क्वेश्चन हमारे से हो सकता है। और आज के टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन इस रूल के ऊपर भी था। उसके बारे में बात करें, मैंने औसत के बारे में आपको बता दिया कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने बंदों की आयु ये है, इतने की है, तो कितने क्या होगी। ये एकदम मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया। मैंने आपको बताया कि ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज ट्रेन से हमारे पास दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो नॉर्मल था कि ट्रेन की स्पीड ये है, दूसरी की स्पीड ये है, दोनों विपरीत साइड से आ रही है, तो कितने दूर में पार करेगी, या ट्रेन की लंबाई पूछ सकता है। ये क्वेश्चन था। और ट्रेन का एक क्वेश्चन था, वो था हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का, जिसके हमें दो बता थे कि दो हमें जगह बता देते हैं कि जयपुर से लेकर दिल्ली के बीच की दूरी इतनी है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे निकली, उसकी स्पीड ये है, और दूसरी ट्रेन इतनी बजे निकली, उसकी स्पीड ये, दोनों एक दूसरे को कब मिलेगी, या बीच की दूरी हो गई। ये क्वेश्चन हमें टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ सकते हैं। उसके बारे में बात करें अनुपात और समानुपात की। अनुपात समानुपात से आज दो क्वेश्चन लगभग हमें देखने को मिले थे कि दो बंदों की आयु दे देता है, बीच के अंदर हम अनुपात लगा देता है कि इनमें से दोनों में से इतना घटाने के बाद ये अनुपात हो जाए। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एक क्लास से हम इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद है प्रतिशत के अंदर, एक मैंने आपको टाइप बताना भूल गया।
कि चुनाव के क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर पूछे जाएंगे कि एक गांव के अंदर 5,000 वोटिंग है, जीतने वाले को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने मिले वगैरह करके एक क्वेश्चन आता है, जो दीपक भाटी सर ने जो रामबाण सीरीज मैंने आपको सजेस्ट की थी उसके अंदर करवा रखा है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर करें। उसके बारे में बात करते हैं। लाभ हानि का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। एंड एक क्वेश्चन बनता है नाव और धारा से, कि एक नाव पानी के अनुकूल बह रही है, एक पानी के विपरीत बह रही है, उसकी चाल ये है, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन हमारा बनता है। उसके बारे में टाइम एंड वर्क का मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन आता है आयु का, कि 5 साल पहले इस बंदे की कितनी आयु थी, उसके पुत्र की कितनी आयु थी, 5 साल बाद कितनी आयु होगी, या दोनों की आयु पूछ सकते हैं। इस हिसाब से मैथ के अंदर क्वेश्चन थे हमारे। ये रही हमारी मैथ की स्ट्रेटजी। मैंने वो जो वीडियो बनाई वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और जो कुछ कमी रही वो मैंने आपकी इस वीडियो के अंदर पूरी कर दी। साथियों, उसके बारे में बात करने वाले कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक तो MS वर्ड हो गया और MS एक्सेल हो गया। इन दो चीज़ों को आप ढंग से पढ़ दो। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन ईमेल वगैरह से होते हैं, वो आपको तैयार कर लेना है। शिवम गुप्ता सर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनको कोई समझ में नहीं आ रहा कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़नी है, आप शिवम गुप्ता सर रोजगार संकेत वाले से पढ़ सकते हैं। और आप कहाँ जाइए, जहाँ कहीं से पढ़ रहे हैं और वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहीं से पढ़ते रहिए, और अब टीचर चेंज मत करिए। जहाँ से शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हीं से पढ़ना है। साथियों, सबसे आखिर में हम बात करने वाले हैं GK GS के बारे में, कि GK GS की आज क्या था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि और हमें आगे के लिए क्या तैयार करना चाहिए। तो साथियों, आज GK GS की बात करें तो थोड़ी नॉर्मल थी मेरे हिसाब से, कि नॉर्मल अगर कोई कर रहा है तैयारी करने वाला आराम से 35 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकता था। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा कि आप एग्जाम के लिए या अगले मॉक टेस्ट के लिए किन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा लोक नृत्य, लोक संगीत और शास्त्रीय नृत्य। इन चीज़ों को आपको ये मान लो कि घोट के पी जाना है। हर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि एक आदमी दे देगा, जैसे एग्जाम्पल के नाम पर, कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला वादक से हो गया, ये ऑप्शन देके हमें पूछ सकता है। उसके बारे में एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कि जो जनगणना 2011 के अंदर हुई, क्योंकि उसके बाद अभी तक जनगणना हुई नहीं। उस टॉपिक, जनगणना वाले टॉपिक को आपको ऐसे तैयार करना है कि उसकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आज वाले मॉक टेस्ट के अंदर भी जनगणना वाला क्वेश्चन था, तो आपको नवीन शर्मा सर ने करा रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वो आपको क्लास मिल जाएगी। उसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ। जो मशहूर हस्तियाँ हो गई, जैसे लता मंगेशकर हो गई, सिंगर, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो हस्ती जिनका पिछले 2-3 साल के अंदर जिनका डेथ हुई है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उनको भारत रत्न कब मिला, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और जो ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक, पैरालंपिक और कॉमनवेल्थ गेम, इन तीनों टॉपिक से जो कुछ टाइम पहले हुए हैं, जो ताज़ा ताज़ा हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है कि हमें क्या क्या मिला था, क्या क्या कितने पदक हमें मिले थे। और ओलंपिक के बारे में आपको बताऊं, जैसे ओलंपिक के अंदर कुछ क्वेश्चन हो गए कि पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसको मिला, भारत को पहला स्वर्ण पदक कब मिला, कब से इसकी शुरुआत हुई, 2016 में किसने जीता। ये कुछ 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस चीज़ को एकदम रट जाना है। उसके बारे में बात करें कि जो महिला वर्ल्ड कप 2025 के अंदर भारत के अंदर हुआ, इसके बारे में हमें पक्का पढ़ना है, क्योंकि इसकी आने की दो चांसेज है। क्योंकि एक तो भारत के अंदर हुआ, दूसरा भारत पहली बार विश्व चैंपियन बना। इस बारे में तो हमें ये जरूर पढ़ना है कि इसके फाइनल के अंदर कौन मैन ऑफ द मैच रहा, उप विजेता कौन रहा, पूरी जर्नी के बारे में हमें वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ लेना है, महिला वर्ल्ड कप के बारे में। उसके बारे में बात करें, 2030 के अंदर इंडिया के अंदर कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, वो कहाँ पर होंगे, कौन कौन से गेम होंगे, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने हैं। प्रस्तावना से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा वर्ड प्रस्तावना में शामिल है, कौन सा नहीं है। प्रस्तावना को ढंग से पढ़ लेना है। और जो संविधान संशोधन है कुछ, वो पढ़ने में आपको दो संविधान संशोधन बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में बात करूं, जो नोबेल पुरस्कार जो पीछे हुआ या जो करंट में जो एक दो बंदों को मिल चुका है, वो आपको पढ़ लेना है। और पंचवर्षीय योजना से भी हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको पंचवर्षीय योजना को भी रट लेना है। उसके बारे में बात करें, जो अभी करंट के अंदर सैन्य अभ्यास हुए हैं किसी विदेश के मध्य, उन अभ्यासों को पढ़ लेना है। तो साथियों, ये आज का एनालिसिस रहा। आज मैं बात करूं तो आपका स्कोर 60 से प्लस, नॉर्मल जिसकी बढ़िया तैयारी उसकी होनी चाहिए, और जो अगर 55 से ऊपर है वो थोड़ा सा जोर लगाए।
हमने वीडियो बना रखी है कि स्कोर कैसे बढ़ाए, तो उस वीडियो को वॉच करें। रीजनिंग के अंदर और मैथ की इन 2 चीज़ों की मैं स्ट्रेटजी की वीडियो ला चुका हूँ और जीएस की वीडियो 1-2 दिन के अंदर आपके साथ लाऊँगा। तो साथियों, आज आपका स्कोर क्या रहा, आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा और जिस तरह अपनी तैयारी कर रहे हो उसी तरह एग्ज़ाम तक हमें चलते रहना, क्योंकि हमारे पास अभी 40 से लेकर 50-60 दिन तक लगभग हमें हमारी बाकी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसी तरह हमें सच्चे मन से, ईमानदारी से तैयारी करती रहनी रहनी है और अपने साथ वाले भाई की हेल्प करनी है। तो साथियों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें उन तक हमारी वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि हम आपके साथ ज्वाइनिंग तक रहने वाले हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।